कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किया जाता है और ये कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा शॉर्ट टर्म फंड को रेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट डीलर्स और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर सकते हैं और मिनिमम इनकी नेटवर्थ इन इंस्टीट्यूशंस की 4 करोड़ की होनी चाहिए अगर इन्हें इशू करना है। इनके पास वर्किंग कैपिटल लिमिट अवेलेबल होनी चाहिए बैंक के द्वारा और सभी के सभी लोन स्टैंडर्ड कैटेगरी में होनी चाहिए और साथ में इनको सेबी के साथ रजिस्टर्ड जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जैसे कि क्राइसिल, आइक्रा, उनसे रेटिंग लेनी पड़ेगी जो कि इन्वेस्टमेंट ग्रेडिंग की होनी चाहिए। कमर्शियल पेपर्स की मिनिमम वैलिडिटी जो होती है वो 7 दिन की होती है और मैक्सिमम वैलिडिटी 1 साल की होती है। डिनोमिनेशन की बात करें तो इसकी 5 लाख की डिनोमिनेशन होती है और उसके बाद उसका मल्टीपल होता है जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। और क्रेडिट रेटिंग जो है वो मैंडेटरी है अगर आपको कमर्शियल पेपर्स को इशू करना है और मिनिमम रेटिंग A3 चाहिए रहेगी इन्वेस्टमेंट ग्रेड में। कमर्शियल पेपर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जाता है यानी कि अगर 5 लाख का कमर्शियल पेपर है तो उसको 5 लाख से कम वैल्यू में इशू किया जाएगा और मैच्योरिटी के ऊपर फुल अमाउंट मिल जाएगा यानी कि इसके ऊपर इंट्रिंसिक यील्ड होती है। और जनरली जो कमर्शियल पेपर्स इशू किए जाते हैं वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किए जाते हैं, वो NSDL या फिर CDSL के पास रखे जाते हैं। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म लोन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इक्विवेलेंट है। अगर कोई कंपनी जो है वो CC लिमिट लेती है या बैंक जो है वो उस कंपनी के कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्टमेंट कर देता है, एक ही बात मानी जाएगी। सो इसे बैंक लोन के ऑल्टरनेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंडिविजुअल्स, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड जो NRIs हैं, FIMA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें पैसा डाल सकते हैं। CP को रेगुलेट जो करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। गाइडलाइंस मिलती है RBI के मास्टर डायरेक्शंस के अंडर जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को लेकर के हैं। एडवांटेज की बात करें तो जो कंपनीज अच्छी रेटिंग वाली हैं उनको लो कॉस्ट बोरिंग मिल जाती है। ये फ्लेक्सिबल एंड फास्ट फंडिंग करने का, फंड रेजिंग का तरीका है। इंटरेस्ट पर टैक्स बेनिफिट भी हो सकता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें क्योंकि ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो डेफिनेटली डिफॉल्ट रिस्क इसमें ज्यादा होता है। अगर रेटिंग खराब हुई तो CP यानी कि कमर्शियल पेपर्स इशू नहीं कर सकते। स्मॉल फर्म्स यूजुअली कमर्शियल पेपर्स को इशू नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है जल्दी से लाइक कर लो, शेयर कर लो और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना।